हेलो एवरीवन, में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पीआरटी का एग्जाम हुआ है 25 फरवरी 2023 को, है ना। तो उसकी दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या थे। वाटरलू का जो बैटल हुआ था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था और किसने उस लड़ाई को जीता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट और ड्यूक वेलिंगटन के बीच में लड़ाई हुई थी और वेलिंगटन के जो ड्यूक थे जीते थे और नेपोलियन बोनापार्ट की इसमें शिकस्त हुई थी, हार हुई थी। रैम की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अबोर का आपसे एंटोनियम पूछा था। तो अबोर का मतलब होता है हेट करना, किसी से हेट करना, नफरत करना। तो इसका आपका एंटोनियम क्या हो सकता है? लव या फिर एडमायर। स्कोनफुल का आपसे सिनोनियम पूछा गया था। स्कोनफुल के सिनोनियम देखिए क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्टेम्प्टस हो सकता है, स्कैथिंग हो सकता है, मोकिंग हो सकता है। जी है, मोकिंग। अब बाल साहित्य पुरस्कार 2022 कश्मीरी भाषा के लिए किसको और किस पुस्तक के लिए मिला? 2022 में बाल साहित्य पुरस्कार कश्मीरी भाषा के लिए किसको और किस पुस्तक के लिए मिला? तो कमर हमीदुल्लाह को मिला था। कमर हमीदुल्लाह को ढाडेल नामक उसकी जो एक रचना थी उसके लिए उसको बाल साहित्य पुरस्कार मिला था कश्मीरी भाषा का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि रोनाल्ड रोस वाज गिवन नोबेल प्राइज फॉर। तो रोनाल्ड रोस को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? तो देखिए उन्होंने जो मलेरिया के क्षेत्र में जो अद्भुत काम किया था, रिसर्च की थी और मलेरिया के ट्रीटमेंट में कुछ भी उन्होंने जो अपनी छानबीन खोज की थी, तो उस काम के लिए उनको 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। अब संगठित शब्द का संधि विच्छेद आया था। हिंदी का एक क्वेश्चन था, संगठित शब्द का आपको संधि विच्छेद करना था। लैन की फुल फॉर्म आई हुई थी, तो लैन की फुल फॉर्म थी लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से आपसे मैन की फुल फॉर्म पूछ सकता है, WAN वैन की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो डाली हुई है जो कि केंद्रीय विद्यालय के संगठन के एग्जाम में, पीआरटी के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। दोनों वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। एक क्वेश्चन था विच आर आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? देखिए ऐसी डिवाइसेस, ऐसे यंत्र जो हमने जो इसमें इनपुट दिया है उसके बेसिस पे यूजर को आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं। तो एग्जांपल्स इनके क्या क्या हो सकते हैं? मॉनिटर हो सकता है, स्क्रीन पे हम कुछ भी रिजल्ट देखते हैं, हम कुछ भी एंट्री करें तो उसका रिजल्ट हमें कौन दिखाएगी? मॉनिटर दिखाएगा, स्क्रीन दिखाएगी। स्पीकर है, हमें वॉइस आउटपुट देता है। प्रिंटर है, हमें किसी भी सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। तो बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो आउटपुट डिवाइसेस वो यंत्र होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो हमें आउटपुट देते हैं किसी भी इनपुट के रिजल्ट में। हाउस इन लद्दाख है वॉल्स ऑफ, यानी कि लद्दाख के अंदर जो घर होते हैं उसकी दीवारें किस चीज की होती है, और फ्लोर जो है यानी कि फर्श किस चीज का होता है? तो उनकी दीवारें तो होती है पत्थर की, स्टोन की, और फर्श होता है लकड़ी का। एक सड़क नापना मुहावरे का अर्थ आया हुआ था। तो सड़क नापना मतलब व्यर्थ में यहाँ वहां घूमना, समय बर्बाद करना। भाई सड़क है, लंबी सी सड़क है, इसको नापने का मतलब क्या है? सड़क को कोई नापता थोड़ी है। तो इसका मुहावरे का मतलब है सीधा सीधा कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, व्यर्थ में यहाँ वहां घूम रहे हो। एक फायर एक्सटिंग्विशर का क्वेश्चन था कि फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से काम करता था। देखिए आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। तो कभी भी आग लगती है कहीं पे और ये आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये फायर एक्सटिंग्विशर इस पर डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना देती है। तो लेयर बना ले तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, और कंबशन के लिए किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड ने लेयर बना ली थी, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। अब नवोदय विद्यालय कब स्थापित किए गए थे भारत के अंदर? तो 1986 में स्थापित किए गए थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 1986 में नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। अब ऐसा ही मैथ का क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो थोड़ा डाटा चेंज कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, कैसे सोल्व करना है। 1 और 2 को देखिए -1 आ गया, 3 और 4 को देखिए -1 आ गया, 5 6 को देखिए -1 आ गया। इसी तरीके से लास्ट में यहाँ माइनस का 100 और प्लस का 99 होगा। इन दोनों को देखेंगे, यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा,
अब क्योंकि जोड़े बन रहे हैं, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, तो 100 तक कितने जोड़े हो जाएंगे, 50 जोड़े हो जाएंगे। तो माइनस का 50 आ गया, 100 तक का जोड़, और पीछे 101 है प्लस का, तो सीधा सीधा है, इसका कुछ नहीं करना आपको। इसमें से आपको इसको 101 में से 50 माइनस कर 51 आंसर आ जाएगा, बस यही है। और इसका सीधा ट्रिक है, लास्ट वाले नंबर को देख लो, लास्ट वाला नंबर क्या है, उससे पहले वाला नंबर देख लो। इससे पहले वाला नंबर है 100 का करो आधा, उसमें ये नंबर जोड़ दो बस, एक जो एक्स्ट्रा था 51। अब शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में रखा गया, 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि KVS PRT के एग्जाम में 25 फरवरी 2023 को KVS PRT के एग्जाम में दूसरी शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम किस तरीके का आ रहा है। ज़्यादा यहाँ वहाँ आपको माइंड दौड़ाने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करो। और मैथ बिल्कुल ईजी आ रहा है, करंट अफेयर वगैरह आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो हिंदी की रिमझिम की बुक से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, राइटर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी अवार्ड वगैरह से आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।